मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन यू राइट इट ऑन चैट बॉक्स? कंफर्म कर सकते हैं भाई यस लिख के? मेरा आवाज क्लियर है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल जहां स्टॉप किए थे वहां से कंटिन्यू करेंगे। थर्ड कैंटो, सेकंड चैप्टर। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमारे विदुर जी उद्धव से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अरे अनिरुद्ध कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, साम, वसुदेव, देवकी, कृष्ण, बलराम, इतना सारा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उद्धव क्वेश्चन सुन के भाव में चले जाते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो जब रिप्लाई करते हैं तो कल हमने सुना कि उद्धव रिप्लाई में भगवान के ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि भगवान कितने सुंदर हैं, हाउ ब्यूटीफुल ही इज। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प कोटि कमनीय। कल हमने देखा परम पदम भूषण भूषणांगम, ऑर्नामेंट ऑफ ऑल ऑर्नामेंट्स, हमने कल सुना। ब्रह्मा जी अपना सारा स्किल यूज कर देते हैं, है ना। डेमिगॉड्स मतलब देवता लोग खुद ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देवता लोग मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अरे कितना सुंदर है यार, बढ़िया ये। हम्म, फिर उसके बाद हमने ये भी सुना कि गोपी, हमारे वृंदावन के गोपियां, वो अपना काम भूल जाती हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान को देख के स्मरण करके वो अपना काम भूल जाती हैं, अपना जो डेली एक्टिविटीज है वो भूल जाती हैं। उनको बड़ा तकलीफ होता है। तो हम देखो, हम भी अपने लाइफ में ऐसा होता है ना, कहीं पे एब्जॉर्ब्ड रहेंगे तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं, होता है। कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोगों को, वो लोग मूवी देखते रहेंगे, मूवी 2 घंटे का मूवी रहेगा, देखते देखते भूल जाते हैं, अरे मेरे को ट्यूशन जाना था, स्कूल जाना था, है ना, मेरा बहुत काम बचा था, होमवर्क था, भूल जाते हैं वो लोग। सब लोग ने एक्सपीरियंस किया रहेगा। टीवी देखते देखते, मोबाइल में गेम खेलते खेलते कितना एब्जॉर्ब रहते हैं ना हम लोग। अरे पापा अब मैं तो पता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गेम खेलते खेलते खाना भूल जाते हैं, है ना, खुद का भूख भूल जाते हैं वो गेम खेलते खेलते। फिर कुछ लोग तो जब ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अगर बिजी शेड्यूल रहेगा ना, इतना व्यस्त रहते हैं काम में, खाना भूल जाते हो। सच में कभी कभी तो डिवोटी लोगों के साथ भी ऐसा होता है। डिवोटी लोग ऑफिस में जब जॉब करते हैं, मैंने देखा डिवोटी लोग भी बोलते हैं, प्रभु जी टाइम नहीं मिला, प्रभु जी खाना खाने के लिए भूल गया। अब्दुल कलाम को पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा, अरे आपने शादी नहीं किया, व्हाई डिडंट यू गेट मैरिड? तो अब्दुल कलाम बोलते हैं, अच्छा मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, मैं इतना बिजी था। बढ़िया आंसर था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो आंसर। 2012 या 13 में मैंने ये आंसर सुना था अब्दुल कलाम से। बड़ा मजा आया ये आंसर सुन के। मुझे वहां से एक फॉर्मूला मिला कि हाउ टू फॉरगेट मटेरियल लाइफ।
तो देखो, हम जब मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हैं तो भौतिक काम करते करते हम आध्यात्मिक चीजों को भूल जाते हैं, कृष्णा को भूल जाते हैं। लेकिन भक्त लोग आध्यात्मिक काम करते करते भौतिक चीजों को भूल जाते हैं। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए। हायर टेस्ट। तो जब हायर टेस्ट मिलता है तो हम भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ना। तो गोपियां कृष्ण का ब्यूटी देख के इतना एब्जॉर्ब हो जाती थी कि घर का काम ही भूल जाती थी वो। गोपियों का हालत ऐसा था। हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सब लोग अपना अपना भागवतम खोल लीजिए। हम्म तो हम लोग कल, हाँ, हम कंटिन्यू करेंगे आज 16th नंबर श्लोक से। थर्ड कैंटो सेकंड चैप्टर 16th नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना अपने पास जो भागवत हम उसको खोल के रखिए, वहां से हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन में अगर आपको श्लोक मिलता है तो वो पढ़ सकते हैं, या तो आपके पास अगर बुक है तो बुक खोल सकते हैं। 16 नंबर श्लोक। 16 नंबर श्लोक में देखो, हमारे उद्धव अभी तक कृष्ण का ब्यूटी के बारे में बोले, अभी कृष्ण के गुणों के बारे में बोलेंगे, क्वालिटीज के बारे में बोलेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये 16 नंबर श्लोक। तो आप लोग अपना हैंड रेस करके रख सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। माम खेदयत्येतद् अजस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गेहे व्रजे सवासो ऋषि भयादिव स्वयं पुराद व्यवस्थित यदनंत वीर्यः। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। 16th नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। पढ़ो 16th। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदीगृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किसी तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है। देखो, ये श्लोक में उद्धव बोल रहे हैं, देखो कृष्णा तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है, लेकिन कृष्ण के साथ क्या हुआ? कृष्ण जब छोटे थे तो वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने, और वो भाग गए कहाँ? नंद महाराज और यशोदा के पास। तो एक ऑर्डिनरी आदमी क्या सोचेगा? देखा डर गया, डर गया, देखा डर गया। तो हमारे उद्धव देखते हैं और ये देखते हैं और बोलते बाप रे, जब ऐसे पास्ट टाइम्स में जब देखता हूँ तो मैं बिविल्डर हो जाता हूँ, शॉक हो जाता हूँ। अरे बाप रे, इतने अद्भुत पास्ट टाइम है, कोई समझ नहीं पाएगा ऑर्डिनरी आदमी। ऑर्डिनरी आदमी ऐसे पास्ट टाइम्स को, ऐसे लीलाओं को नहीं समझ पाएगा वो। तो वसुदेव और देवकी, देखो वो तो सुप्रीम है, वो चाहते तो तुरंत कंस को मार सकते हैं, उनको क्या डर है कंस से, लेकिन चले गए नंद और यशोदा के पास। तो ऐसे अद्भुत लीलाएं हमारे कृष्ण करते हैं। 17 नंबर श्लोक। 17 नंबर श्लोक में बोलते हैं, दुनोति चेत स्मरतो ममैतत् यद आह पादाब अभिवंद्य पित्रो तताम ताताम्बकम सा दुर्संकितानम प्रसीदताम नो कृत निष्कृतीनाम। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं 17 नंबर श्लोक का। 17 नंबर। यस, 17 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Lord Krishna begged pardon from his parents for their Krishna and Balram's inability to serve their feet due to being away from home because of great fear of comes. He said, "Oh mother, oh father, please excuse us for this inability. All this behavior of the Lord gives me pain at heart." Hare Krishna. देखो, कृष्ण जाके माफी मांगे किससे? वसुदेव और देवकी से। सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों सॉरी? क्यों? हम लोग भाग गए ना, है ना, हम लोग भाग गए डर के।
एक्चुअली हम लोग को आपका सेवा करना चाहिए था। कृष्ण और बलराम बोलते हैं हमको आपका सेवा करना चाहिए था, लेकिन हम नालायक बच्चे हैं आपके। ऐसा कृष्ण और बलराम बोलते हैं वसुदेव देवकी को। हम नालायक बच्चे हैं, क्या किया हमने? हमने आपको इस जेल में अकेला छोड़ दिया और हम मजे मारने चले गए ब्रज में नंद और यशोदा के पास। नहीं, हम नालायक हैं, हम अच्छे बच्चे नहीं है, हम डर के भाग गए, हमें आपका सेवा करना चाहिए था। ऐसे कृष्ण हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं वसुदेव को, और उद्धव देख रहे हैं। और उद्धव को इतना बुरा लगता है, उद्धव बोलते ओहो हो, हमारे कृष्ण का मतलब बिहेवियर तो देखो, कितने हम्बल हैं। उद्धव बोलते हैं 18 नंबर श्लोक में, अरे वो कृष्णा जिनका आंख अगर वो थोड़ा गुस्से से देख लेंगे ना तो सारे असुर लोग डर जाएंगे, वो कृष्ण ये सब बातें बोल रहे हैं। 19 नंबर श्लोक भी बहुत बढ़िया है। 19 नंबर श्लोक में शिशुपाल के बारे में बोला है, दृष्टा भवद्भिर्ननुराज सूये चैद्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धिः यां योगिनः सं प्रयहन्ति सम्यक् योगेन कस्तद्विरहं सहेत। 19 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप। आप लोग हैंड रेस कीजिए 19 नंबर श्लोक। यस, पढ़ो 19। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Translation: You have personally seen how the king of Chedi, Sisupal, achieved success in yoga practice. Although he hated Lord Krishna, even the actual yogis aspire after such success with great interest by performance of their various practices. Who can tolerate separation from him? देखो यहाँ पे शिशुपाल के बारे में बताया गया है। हम सब शिशुपाल के बारे में जानते हैं, है ना। और वो जब तक भगवान को 2-4 गाली नहीं देता था ना, उसका खाना हजम नहीं होता था। वो सुबह उठेगा और पहले 2 गाली देगा भगवान कृष्ण को, उसका डेली रूटीन ही वो था। अब ऐसा शिशुपाल, इसको कृष्ण ने बोला था 100 गाली के ऊपर गया ना तो तू गया, तू फिनिश, है ना, 100 तक माफ करूंगा मैं। तो हमेशा 99 पे जाकर रुक जाता था वो, नहीं 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 100 हो गया तो गया मैं, नहीं नहीं। लेकिन ऐसा नालायक आदमी, सोचो, जब राजसूय यज्ञ में उद्धव बोलते विदुर जी आप थे उधर, याद करो, राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल गालियां देते जा रहा था, भूल गया, है ना, उस दिन काउंट करना भूल गया कि मेरा 100 हो गया करके, धनाधन गाली देते रहा। कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ के मार दिया उनको, मृत्यु, उनका वध कर दिया। और जब उनका मृत्यु हो गया तो क्या हुआ, उनका गति, बाप रे, उनको मुक्ति मिल गया। सोचो कौन सा मुक्ति, जो योगी लोग हजारों साल तक तपस्या करके जो मिलता है उनको, वो मुक्ति शिशुपाल को मिला। क्या बात है। ये हमारे उद्धव बोल रहे हैं विदुर जी को, सोचो सोचो। दिस इज मतलब ये ऐसे हैं हमारे कृष्णा। तो ये 19 नंबर श्लोक में शिशुपाल जी के बारे में बोले। फिर हाँ, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है 20, बहुत अच्छा श्लोक है। तथैव चान्ये नरलोक वीरा आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्त्र पूतः पदमापुरस्य। 20 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। यस, पढ़ो 20। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा। Certainly others who were fighting on the battlefield of Kurukshetra were purified by the onslaught of Arjuna's arrow, and while seeing the lotus-like face of Krishna so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. हरे कृष्णा। देखो कितना बढ़िया चीज था। बोलते हैं बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, महाभारत में क्या हुआ, बहुत स्पेशल चीज होता था। देखो महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव लोग आते थे, दोनों लड़ने के लिए आते थे। तो कौरव लोग ऑपोजिट पार्टी के थे, पांडव लोग, है ना, दोनों ऑपोजिट पार्टी के लिए। अब पांडव में अर्जुन रथ पे बैठे थे, अब कृष्ण ड्राइवर थे, पार्थ सार थे। तो ऑपोजिट पार्टी वाले लोग लड़ने के लिए आते थे। जब लड़ने के लिए आते थे ना, कौरव वाला जो पार्टी था, पता है, देखो हमने अभी पढ़ा ना, उद्धव बता रहे थे कि भगवान कितने सुंदर हैं, नहीं,
ये ऑपोजिट पार्टी वाले लोग जब आते थे ना लड़ने के लिए अर्जुन के पास, जो सोल्जर लोग, वो लोग सबसे पहले इस ड्राइवर को देखते थे, चैरियटियर को देखते थे, पार्थ सारथी को देखते थे और बोलते थे अरे रे 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 क्या सुंदर है यार, बढ़िया दिख रहा है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाँ बहुत हैंडसम है ये आदमी, इतना सुंदर कैसे हो सकता था। और हमारे कृष्णा तो बाप रे, एवरी टाइम स्माइलिंग फेस था उनका। तो कृष्णा ड्राइविंग ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी में, सोचो पूरे महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान पे इतने सारे सोल्जर लोग हैं, सब लोग टेंस्ड हैं, सब लोग टेंशन में, एक ही आदमी है जो खुश है और स्माइल कर रहा है, कौन? कृष्णा। तो वो स्माइलिंग फेस देख के लोग इतना अट्रैक्टेड हो जाते थे, तो वो लोग सोचते थे वाह 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 कितना सुंदर है ना ये आदमी। अभी गोपी लोग जैसे भूल जाते थे अपना डेली एक्टिविटी, वैसे ये सोल्जर लोग भूल जाते थे कि अरे मुझे लड़ाई करना था। वो लोग बढ़िया सब अस्त्र विस्त्र नीचे रख के वो लोग देखते थे, वाह रे वाह बढ़िया दिख रहा है यार मेरा ना कृष्णा तो मस्त दिख रहे हैं, ऐसा मन कर रहा है बस इन्हीं को देखते रहे। और जब नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, अपने आंखों से भगवान के ब्यूटी का जो नेक्टर है ना उसको पीते थे। और ऐसा पी रहे हैं, मान लो इमेजिन करो भगवान को पूरा एक टक देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अभी अर्जुन थोड़ी बैठा है, अर्जुन बढ़िया एक बाण मारता है, धनुष बाण उठाता है और एक बाण मारता है। तो वो बाण जब आता है और ये बंदा देख रहा है कृष्ण को, वाह 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 कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल। तो बाण आता है और बराबर लगता है छाती पे, और जब लगता है तो क्या होता है? पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य। उस पार्थ का अस्त्र जब लगता है ना तो क्या मर जाता है आदमी? अरे मरता नहीं है रे, पूत पवित्र हो जाता है ना। तो पार्थ का जब अस्त्र लगता है तो पूत पवित्र हो जाता है, वो मरता नहीं है। क्या जबरदस्त चीज लिखते हैं भागवतम में। और पार्थास्त्र पूत, उसके बाद पदमापुरस्य, ओए किधर गया वो फिर? डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो भगवान को देखते देखते वाह 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 क्या सुंदर रूप है। जब धनुष बाण लगता है मर जाते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाते हैं। ये उद्धव याद कर रहे थे कि वाह, है ना, माय कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल। फिर 21 आगे के श्लोकों में बोलते हैं कि ऐसे थे हमारे कृष्णा, लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए। 22 श्लोक में बहुत बढ़िया चीज बोलते हैं तत्तस्य कैंकर्यमलंभृतान्नो विग्लापयत्यंग यद उग्रसेनम तिष्ठन्निषन्नं परमेष्टिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति। 22 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। 22 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Therefore, O Vidura, does it not pain us, his servitors, when we remember that he, Lord Krishna, used to stand before Krishna Ugrasena, who was sitting on the royal throne, and used to submit explanations before him, saying, "Oh my Lord, please let it be known to you." थैंक यू। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे जो उग्रसेन है ना, वो मथुरा के राजा थे। मथुरा के राजा उग्रसेन थे। देखो हुआ क्या था, उग्रसेन के बेटे थे कौन? कंस। एक्चुअली उग्रसेन राजा थे पहले। कंस क्या किया, उग्रसेन को जेल में डाला और खुद राजा बन गया। हाँ, कंस उग्रसेन को राजा जेल में डाला और खुद राजा बन गया। अब जब खुद राजा बना तो उसको मारा किसने? कृष्ण ने मारा। और कृष्ण ने जब मारा कंस को तो खुद राजा नहीं बने, कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बनाया। अच्छा, उग्रसेन को राजा बनाने के बाद क्या एटीट्यूड के साथ घूम रहे थे क्या कृष्ण? नहीं, कृष्ण उग्रसेन को राजा बनाते हैं और उग्रसेन के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। ओ माय लॉर्ड, हे राजा, हे महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए।
कंस जैसा नालायक असुर ना उस उग्रसेन को जेल जेल में डालता है, खुद राजा बन जाता है। लेकिन कृष्ण कंस को मार के खुद राजा नहीं बनते। ये है भगवान का बड़प्पन, देखो। वो उग्रसेन को राजा बनाते हैं। और मथुरा में राजसभा में जब ये हो रहा था, उग्रसेन बैठे थे राजगद्दी पे और कृष्ण हाथ जोड़ जोड़ के खड़े रहते थे, तो उद्धव तो वही फैमिली के हैं और उद्धव देखते थे इस रूप को। तो उद्धव बोलते, हो इट गिव्स पेन टू माई हार्ट, बहुत दर्द होता है अंदर। कृष्णा, आप ही असली मालिक हो, लेकिन आप हाथ जोड़ के खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये ह्यूमिलिटी है हमारे कृष्णा का। उग्रसेन को जाके पूछते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा। और 23, ओह 23 इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट श्लोकास ऑफ भागवतम। इसको सब लोग मार्क करके रखिए। अगर टाइम मिले तो इस श्लोक को याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे भागवतम से, लेकिन जब ये श्लोक सुने तो उनका पूरा समाधि लग गया। वो सब छोड़ के आ गए, बोले अरे अरे क्या है ये, बताओ बताओ क्या है ये। तो उद्धव बोलते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगाम सयापायदप्य साध्वी लेबे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोलते हैं अहो बकीयम। कौन? बकी। बकी मतलब कौन? पूतना। पूतना कौन थी? बकासुर की बहन थी, उसका नाम है बकी। ओके, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसका ट्रांसलेशन यस पढ़ो। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a she-demon Putna? Although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. Hare Krishna. हरे कृष्णा। देखो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ओहो क्या श्लोक है रे बाबा, है ना। बकी पूतना, क्या की थी पूतना? स्तन कालकूटम। पूतना मैडम वो आई थी मारने के लिए कृष्ण को। तो हमारे कृष्ण बहुत छोटे से लाला थे, बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे थे। तो कंस ने भेजा और वो है ना विष पिला के मारने के लिए आई थी। लेकिन यशोदा मैया ने बोला दूध पिलाओ, तो वो बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लेके आई थी। सुंदर स्त्री का, सुंदर गोपी का रूप लेके आई थी वो। कृष्ण को दूध पिलाने के लिए गोद में ली। कैसे आई थी? स्तन कालकूटम। पूतना का जो स्तन था जिससे कृष्ण दूध पीने वाले थे, उसमें कालकूटम इतना जहरीला वो विष था कि छूते ही मर जाएगा बच्चा, वो लगा के आई थी वो। दूध पिलाने का प्लान कुछ नहीं था, है ना, नौटंकी था, ड्रामा था। जिगाम सयापायदप्य साध्वी। अरे असाध्वी थी, असाध्वी। असाध्वी समझते हैं आप? देखो, आप इमेजिन करो, अगर एक माँ है या एक औरत है, वो एक बच्चे को दूध पिलाने जा रही है। कौन कौन सा बच्चा है? उसको अभी जस्ट 1 महीने का बच्चा है या 15 दिन का बच्चा है। इमेजिन करो इस सीन को। और उस बच्चे को जब वो गोद में लेती है, अब बच्चा ठहरा भूखा, बच्चे को भूख लगी है, उसको भूख लगी है, दूध पीना है। वो जब स्तन को देखता है तो वो तुरंत तुरंत पकड़ता है, अरे मेरे को दूध चाहिए। अब एक औरत अगर जाती है ऐसे बच्चे के पास, छोटे से बच्चे के पास, वो बच्चा दूध पीना चाहता है, भूख लगा है, और उसके मुंह में अगर वो औरत जहर डाल देती है उस छोटे से बच्चे के मुंह में, आप सोचो क्या होगा। नहीं मतलब हमको कितना खराब लगेगा, मतलब वो औरत कितनी बड़ी असाध्वी रहेगी, सोचो। मतलब कितना बड़ा पाप है ये। ऐसे छोटे बच्चों को हमें थप्पड़ तक नहीं लगाते,
है ना। वो लोग रोते हैं तो हम सिर्फ प्रेम देते, ज्यादा से ज्यादा हम प्रेम देते हैं, लेकिन ये पूतना ये जहर दे रही है किसको? कृष्णा को। सोचो छोटे छोटे बच्चे लोग कितना क्यूट होते हैं ना, और हमारे कृष्णा कितना क्यूट होंगे सोचो, नहीं? और ऐसे कृष्णा को वो जहर पिलाने गई है, असाध्वी। सोचो कितनी बड़ी असाध्वी है वो। और ऐसी पूतना मैडम ड्रामा करके आई थी, गोपी, है ना, गोपी बन के आई, भक्त का ड्रामा करके आई, है ना। हाँ? तो भक्त का जब ड्रामा करके आई, गोपी का ड्रामा करके आई थी, लेभे गतिम धात्रिम, है ना, उचिताम ततोन्यम। देखो, दूध पिलाने नहीं आई थी, जहर पिलाने आई थी, मारने आई थी, लेकिन एटलीस्ट नाटक में दूध तो पिलाने आई थी, ड्रामा के चक्कर में तो आई थी। उस चक्कर में भगवान ने उनको कौन सा रूप दे दिया? धात्री। माय गॉड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नर्स का स्टेज दे दिया हमारे कृष्ण ने। यशोदा मैया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक में हमेशा सेवा करती हैं कृष्णा का, माँ के रूप में। तो यशोदा मैया का असिस्टेंट बना दिया हमारे कृष्ण। धात्री, इतना हाई लेवल दे दिया, सोचो। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, अरे कितना दयालु है रे कृष्णा। अगर एक नालायक भक्त होने का एक्टिंग करता है, 16 माला करने का एक्टिंग करता है, मंदिर जाने का एक्टिंग करता है, भक्ति का एक्टिंग करता है, पूतना जैसा दूध पिलाने का एक्टिंग करता है, तो उसको अगर इतना बड़ा कृपा मिल रहा है, गोलोक मिल जा रहा है, धात्री का स्टेज मिल जा रहा है, तो आप सोचिए अगर हम थोड़ा सा जेन्युइनली, सिंसियरली अगर हम चैंटिंग करेंगे, भक्त बनने का कोशिश करेंगे, तो भगवान हमारे साथ क्या करेंगे, सोचो। ये हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, उद्धव बोलते हैं, कह रहे एक्टिंग करने से इतना पुण्य मिल रहा है, इतना बड़ा स्टेज मिल रहा है, अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो हमारा लाइफ कैसे सेट हो जाएगा। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे भगवान को जब हमारे उद्धव याद कर रहे हैं, तो उद्धव बोलते हैं अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। 24 नंबर श्लोक में बोलते हैं उद्धव, क्या बोलते हैं? मन्ये सुरान भागवतां स्त्रधीशे संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान ये संयुगे चक्षतताक्ष्य पुत्रम अंशे अंशे सुनाभायुधमापतंतम। यस, इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। 24 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए। 24, यस पढ़ो। I consider the demon who are inimical toward the Lord to be more than the devotee, because while fighting with the Lord, absorbed in the thoughts of enmity, they are able to see the Lord carried on the shoulder of Garuda, the son of Trakshaya, Kashyapa, and carrying the wheeled weapon in his hand. इस श्लोक में उद्धव बोलते हैं, अरे सुनते हो, एक्चुअली मैं तो मानता हूं कि मैं बहुत बड़ा दुर्भागा हूं, मेरे से अच्छा सौभाग्य तो उन राक्षसों का है, असुरों का है। तो विदुर पूछते कैसे? क्यों? क्योंकि शत्रुता के चक्कर में, एनिमिकल के चक्कर में वो लोग भगवान से मारे जाते हैं। तो जब वो मरते हैं तो भगवान खुद गरुड़ के ऊपर बैठ के चतुर्भुज फॉर्म में आते हैं और उनको मारते हैं। तो जब वो मरते हैं तो मरने के पहले एटलीस्ट भगवान का दर्शन तो लेते हैं, मृत्यु के पूर्व एटलीस्ट वो भगवान का दर्शन तो लेते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, जब मैं मरूंगा तो मैं भगवान का दर्शन नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो चले गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के, मैं तो दर्शन नहीं ले पाऊंगा। इससे एक्चुअली उद्धव हमें ये सिखाना चाहते हैं, भक्त लोग हमें ये सिखाना चाहते हैं, भागवतम हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें नम्र बनना है। आप लोग सोचेंगे क्या उद्धव पागल हो गए क्या? नहीं, उद्धव पागल नहीं हो गए, इज हम्बल डिवोटी। इसीलिए राक्षसों को भी वो बोलते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है यार,
हम तो डिवोटी को भी अच्छा नहीं बोलते। नहीं, उद्धव राक्षसों को भी बोल रहे कि अरे आप मेरे से अच्छे हो, लेकिन हम लोग डिवोटी के पास भी जाके बोलते हैं नहीं नहीं मैं आपसे अच्छा हूं। ऐसे है हमारा हालत। तो कहने का मतलब क्या है कि उद्धव यहाँ पे बहुत हम्बल है, हमें ये लेसन सीखना चाहिए कि हमें भी नम्र बनना है। फिर आगे 25 नंबर श्लोक से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना हुआ तो हमारे कृष्ण और बलराम जन्म लिए वसुदेव देवकी से। तो अभी क्या हो रहा है, देखो उद्धव को विदुर ने क्या पूछा था, उद्धव को विदुर ने पूछा ओए ये सब लोग के बारे में थोड़ा बताओ, लेकिन हमारे जो उद्धव हैं वो पूरा एक्सटेसी में चले गए। पहले तो भगवान के ब्यूटी के बारे में बताया, फिर गुणों के बारे में बताया, फिर मर्सीफुल नेचर के बारे में बताया, और अभी तो डायरेक्ट जन्म से सारे स्टोरीज बताना चालू कर दिए 25 नंबर श्लोक से। तो यहाँ पे हमारे उद्धव बोल रहे हैं कि अरे भगवान ने जन्म लिया क्योंकि ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना किए थे। फिर 26 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, नंद महाराज और यशोदा के पास चले गए वो कंस से डर के। फिर 27 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि वहां पे क्या किए, वो अलग अलग लीलाएं की, अलग अलग लीलाएं की उन्होंने। तो 27 नंबर श्लोक, यस इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। 27 नंबर श्लोक में बोलते हैं परितो वत्स पैर्वत्ताम चारयन व्यवहर विभु यमुनोपवने कूजत द्विज संकुलितांग्रिपे। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं 27 का ट्रांसलेशन। पढ़ो 27। Hare Krishna Prabhuji. हरे Translation. कृष्णा। In his childhood, the Almighty Lord was surrounded by cowherd boys and calves, and thus he traveled on the shore of the Yamuna River, through gardens densely covered with trees and filled with vibrations of chirping birds. अगला वाला पढ़ो। Text 28. Translation. When the Lord displayed his activities just suitable for childhood, he was visible only to the residents of Vrindavan. Sometimes he will cry and sometimes laugh, just like a child, and while so doing, he will appear like a lion cub. लायन कब बहुत क्यूट होता है। कौमारिम दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां रजौकसां रुदन इव हसन मुग्धः बाल सिंहावलोकनः। ये दो श्लोक में उद्धव बोल रहे हैं कि अरे कृष्ण बहुत छोटे से थे, क्यूट से थे, चाइल्डहुड पास टाइम्स करते थे, बाल लीला, वो अपने बाल लीला करते थे। एक्चुअली कृष्ण के सारे पास टाइम्स में ना जो उनका जो बाल लीला है ना वो बहुत स्वीट है और बहुत स्पेशल है। वो इतना स्पेशल है कि देवकी वसुदेव को भी नसीब नहीं हुआ वो, है ना, वो खाली नंद और यशोदा को नसीब हुआ और किसी को नसीब नहीं हुआ। बाल लीला। तो बोलते हैं कि इतना सुंदर है ना, कभी कभी उनका मन करता था रोते थे वो, कभी कभी मन करता था तो खिलखिला के हंसते थे, नाचते थे, है ना। लायन कब, सिंह, जब एक सिंह के पास आप जाएंगे तो ही इज वेरी पावरफुल बट ही इज नॉट स्वीट, ही इज नॉट क्यूट। आप क्या लायन के सामने जाके बोलेंगे क्या, ओहो कितना क्यूट है लायन, कितना क्यूट है, बोलेंगे क्या? नहीं। खा जाएगा, क्यूट बोलते बोलते वो महाप्रसाद गोविंद कर देगा आपका। लेकिन उस लायन का जो बच्चा रहेगा कब, वो कितना स्वीट रहता है ना। ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। लायन नाम सुना मतलब पावरफुल होना ही चाहिए, लेकिन लायन कब बहुत स्वीट और क्यूट होता है। तो हमारे कृष्णा लायन कब जैसे, यहाँ पे हमारे उद्धव बोल रहे थे लायन कब जैसे, है ना, बहुत स्वीट थे। फिर आगे आगे बोलते हैं ना कि वो फ्लूट बजाते थे, बहुत सुंदर लीलाएं करते थे। 30 नंबर श्लोक, यस 30 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि कंस ने जो खिलौने भेजे थे, प्रयुक्तान भोज राजेन मायिना काम रूपिण लीलया व्यनुदत्तां स्तान बालः क्रीडन कानिव। 30 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। 30, यस 30 वाला पढ़िए।
The great wizards who were able to assume any form were engaged by the king of Boja, Hamsa, to kill Krishna, but in the course of his pastimes, the Lord killed them as easily as a tail breaks doll. देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका पास्ट टाइम्स देखो, छोटे से बच्चे हैं, लेकिन कंस ने जितना भी खिलौना भेजा ना, है ना, कंस ने जितना भी खिलौना भेजा, खिलौना मतलब क्या है, एक्चुअली कंस के जितने भी राक्षस थे सब अलग अलग रूप लेके आते थे, तो सब अलग अलग रूप लेके आते थे, तो कृष्ण उनको ऐसे मार देते थे जैसे एक बच्चा खिलौने तोड़ देता है ना। देखो इमेजिन करो, आपके घर पे एक 1 साल का बच्चा है, वो 1 साल का बच्चा है, बैठा है, आपने उसको एक छोटा सा कार लेके दिया, खिलौने वाला कार, और सच में एक्चुअली जब हम भागवतम पढ़ते हैं, जब इमेजिन करेंगे ना, तो हम उस चीज को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। वो बच्चा बैठा है, इधर उधर हाथ पैर पटक रहा है, और आपने कार दिया, वो क्या करता है आपने देखा होगा, वो ऐसा 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 हाथ से कार उठाता है और ऐसा फेंक देता है। अब वो कार मार्केट में 500 रुपए का होगा, आप 500 रुपए में खरीद के लाए रहेंगे, है ना, और आप जब पकड़ेंगे तो कितना संभाल के पकड़ो, लेकिन वो बच्चे के सामने डालेंगे ना, वो बच्चा ऐसा उठाएगा, फेंक देगा वो, और पूरा गया, उस खिलौने में कुछ अस्तित्व नहीं बचेगा, है ना। तो वो जैसा वो बच्चा उस खिलौने को तोड़ता है ना, वैसे हमारे कृष्ण हर दिन उन असुरों को तोड़ देते थे, है ना? तो और एवरीडे एक एक खिलौना भेजते थे हमारे कंस, मामा थे ना, तो इतना प्रेम करते थे कंस कृष्ण से, तो एवरीडे एक एक खिलौना भेजते थे, और उससे एक लीला हो जाता था और हमारे कृष्ण मार देते थे। फिर 31 नंबर श्लोक में बोलते हैं कालिया के बारे में, बोलते हैं विपन्नान विषपानेन निगृह्य भुजगाधिपम उत्थाप्यापाय गावस्तत्तोयम प्रकृति स्थितम। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ये कालिया पास्ट है। हरे कृष्णा पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृंदावन के निवासी गौ विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो देखो कृष्ण के सारे लीलाओं के बारे में बोल रहे हैं। देखो उद्धव अभी भी इतना एब्जॉर्ब्ड है, विदुर का क्या क्वेश्चन है उससे उनको कुछ लेने देने नहीं है। विदुर ने कुछ भी पूछा हो, मैं तो कृष्ण का लीला के बारे में ही बोलूंगा, है ना। एक शुद्ध भक्त के पास आप कुछ भी क्वेश्चन लेके जाओ, वो है तू तेरा क्वेश्चन गया खड्डे में, मैं तेरे को कृष्ण का पास्ट टाइम बताऊंगा, सुन बैठ के इधर। तो हमारे उद्धव चालू हो गए, है ना। तो उद्धव बोल रहे हैं अलग अलग, बचपन से लेके अलग अलग पास्ट टाइम्स, है ना, बोले जा रहे हैं वो। तो यहाँ पे कालिया, है ना, कालिया का पास्ट टाइम बोलते हैं। फिर अगले श्लोक में 32 श्लोक में बोलते हैं, इसमें गोवर्धन लीला चालू होता है। 32 श्लोक में बोलते हैं अयाजयद गो से सवेना गोपराजम द्विजोत्तमई पित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् तद्व्ययम् विभु। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। 32 नंबर श्लोक का ट्रांसलेशन। यस पढ़ो। Translation. The Supreme Lord Krishna desired to utilize the opulent financial strength of Maharaj Nanda for worship of the cows, and also he wanted to give a lesson to Indra, the king of heaven. Thus he advised his father to perform worship of go, or the pastoral land and the cows, with the help of learned brahmanas. तो यहाँ पे गोवर्धन लीला के बारे में बोलते हैं। कृष्ण क्या किए, उनका जो प्रॉपर्टी था नंद महाराज यशोदा का, उसको यूज किए गौ और ब्राह्मण लोगों के सेवा के लिए यूज किए उसको कृष्ण ने। और एक रीजन था गोवर्धन लीला का, इंद्र का जो घमंड था उसको कम करना था। इंद्र का घमंड भी कम करना था। तो ये 2 रीजन से उन्होंने गोवर्धन लीला किया। तो यहाँ से फिर आगे आगे और अलग अलग लीलाएं हमारे उद्धव बोलेंगे। तो उद्धव जी ने अभी बचपन से लेके अलग अलग पास्ट टाइम्स, है ना, चालू किया।
और फिर अभी गोवर्धन लीला तक पहुंचे हैं। आगे आगे सारे पास्ट टाइम्स हमारे उद्धव बोलते जाएंगे। तो आगे का जो स्टोरी है पास्ट टाइम्स है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। 33 नंबर आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, टाइम हो चुका है। तो मैं सोच रहा था अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन लेंगे, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड आवर क्लास फॉर टुडे। आज के या प्रीवियस क्लास से जो भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओ आज किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है फाइन। तो आज हमने डिस्कशन किया कि उद्धव और विदुर मिलते हैं। विदुर जी ने क्वेश्चन पूछा था लेकिन उद्धव अलग अलग पास्ट टेंस चालू किए। पहले ब्यूटी के बारे में बताया, फिर अलग अलग गुणों के बारे में बताया, फिर जन्म से लेके अलग अलग पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो जन्म लिए मथुरा में, लेकिन सबसे पहले गए ब्रज में, वृंदावन में जाके अलग अलग लीलाएं किया उन्होंने। तो उसमें बाल लीला सबसे स्पेशल था। फिर कालिया का पास्ट टाइम देखा और अभी हमने गोवर्धन लीला चालू किया। तो आगे का जो स्टोरी लाइन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम 8 o'clock को, ठीक है, 8 to 8:45। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी प्रणाम।